नमस्कार दोस्तों, 27 फरवरी 2022 का जो गोचर है 2:24 मैं दिल्ली का बता रहा हूँ स्थान। उस तरह से जो गोचर बन के आया है वो हजारों सालों में आज तक ऐसा गोचर नहीं बना है। तो अब आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि उस गोचर से किन किन राशियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और उस गोचर का मतलब क्या क्या अर्थ है कि संसार में क्या बदलाव होने जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक तरह से ये ग्रहों का समुद्र मंथन है। जैसे कि समुद्र मंथन के बारे में आपने पौराणिक विष्णु पुराण में या ऋग्वेद में आपने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि समुद्र मंथन कैसे हुआ। देखो, पौराणिक कथाओं में दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र श्रीहीन हो गए। श्रीहीन का मतलब है ऐश्वर्य और वैभव और धन। इस तरह से श्रीहीन इंद्र जब हो गए तो असुर राज बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवता को मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। तो सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तो भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए कहा कि आप असुर राज बलि से संधि करिए और देवता और दानव यानी कि असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जब क्षीर सागर, जो कि आज हिंद महासागर है, और लक्ष्मी जी विलुप्त हो गई, तो भगवान विष्णु ने देवता और असुरों की सहायता से समुद्र मंथन कराया। अब समुद्र मंथन में मैं आपको, आप सब जानते भी हैं, मैं बता देता हूँ कि समुद्र मंथन में भगवान विष्णु कच्छप, जिसपे कि मंदराचल को मथनी बनाया, तो मंदराचल किस आधार पर टिके, तो कच्छप का रूप धारण किया। ये पहला अवतार था। तो उसके बाद अब उसको रस्सी चलाने के लिए, यानी कि जिसको नेति बोलते हैं, वो कहाँ से आए, वो कैसे हो, तो भगवान शिव से वासुकी नाग की नेति बनाई गई। तो एक तरफ देवता, फन की तरफ असुर और पूंछ की तरफ देवता, इस तरह से उसका मंथन हुआ और उसमें से 14 रत्न निकले। तो जैसे पहला रत्न क्या है, हलाहल यानी कि विष, उसको हम कालकूट विष भी कहते हैं। भगवान शिव ने उसको धारण किया और नीलकंठ कहलाए। दूसरा कामधेनु गाय, जो कि ब्रह्मवादी ऋषियों ने कामधेनु गाय को ले लिया। तीसरा उच्चेश्वा घोड़ा, जिसको कि राक्षस राज बलि ने ले लिया। चौथी चीज निकली ऐरावत हाथी, जिसको इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि, जिसको भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष, जिसको देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित करा दिया। रंभा अप्सरा, जो कि स्वर्ग में चली गई। देवी लक्ष्मी, जो कि जिसका वरण भगवान विष्णु ने कर लिया, भगवान विष्णु ने उनसे विवाह कर लिया। और वारुणी देवी क्या होती है, मद, जिसको कि राक्षसों ने ग्रहण कर लिया, यानी कि असुरों ने ग्रहण कर लिया। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। एक पारिजात वृक्ष, जो कि आज कलयुग में यहाँ भी पाया जाता है, उसको हर्षश्रृंगार कहते हैं, सफेद फूल होते, वो भी स्वर्ग में देवताओं के पास। और एक पंचजन्य शंख, बहुत ही अच्छा होता है, वो भगवान विष्णु को प्राप्त हो गया। अब लास्ट में क्या हुआ कि धन्वंतरी और अमृत का कलश लेकर निकले। तो अब अमृत पर छल से राहु ने अमृत का पान कर लिया, वो देवताओं में बैठ गया। वो सब आप पौराणिक कथाओं में आपने सुना हुआ, जानते हो। तो भगवान विष्णु ने उसका मस्तक काट दिया। तो वही राहु केतु। अब राहु केतु, जो अब मैं मेन मुद्दे पर आ रहा हूँ कि जो राहु केतु, आज राहु उच्च पोजीशन में है और एक तरह से अमृतपान किए हुए हैं। तो राहु उच्च पोजीशन में और सारे ग्रह 5 ग्रह योग बना रहे हैं एक जगह। 5 कौन कौन से हैं, शनि, चंद्र, शुक्र, बुध, मंगल। तो इस तरह से ये 5 ग्रह एक साथ 27 फरवरी को इकट्ठे हो रहे हैं। अब आप देखिएगा कि इससे क्या होगा, किन किन राशियों को इससे फायदा होने वाला है। नंबर 1 मैं बता देता हूँ, मेष राशि, क्योंकि मेष राशि से रोचक राजयोग भी बनना है और 10वें घर में ये सहयोग बन रहा है। तो उसको सरकारी लाभ, अटके हुए जितने भी काम हैं सब हो जाएंगे। सरकारी नौकरी मिल जाएगी,
मुकदमा अगर है और धन खूब मिलेगा। दूसरा वृषभ, वृषभ राशि के 9वें में ये संयोग बन रहा है, 9वें भाव में, तो भाग्य का पूरा पूरा वृषभ राशि को लाभ मिलेगा, धन लाभ उसका भरपूर होगा और किसी भी तरह का कोई भी काम हो उनका 100% होगा। अब आप देखिएगा कि शनि मकर राशि है, तो मकर राशि सस राजयोग बन रहा है, तो मकर राशि वाले भी इस संयोग का भरपूर फायदा उठाएंगे। साथ में कुंभ राशि वाले भी इस संयोग का भरपूर लाभ उठाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए रोचक राजयोग ये दे रहा है और मंगल पराक्रम का है और मकर राशि में वह उच्च की स्थिति में बैठा हुआ है और शनि के साथ अधिक क्रियाशील है, तो वृश्चिक राशि वालों के कैसे भी काम मुकदमा अटके हुए सारे काम बनेंगे। अब आप देखिएगा मीन राशि के ये लाभ स्थान में गोचर कर रहा है, यानी कि मंगल जब लाभ स्थान में उच्च का हो जाता है तो एक तरह से समझो कि लॉटरी निकलने वाली है। तो मीन राशि वालों को भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। बाकी मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव की भक्ति जो भी करेगा उसको उसका लाभ मिलेगा और जिन राशियों के बारे में मैंने बताया उनको भी भगवान शिव की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हलाल जो विष निकला है उसको धारण भगवान शिव ने ही किया है समुद्र मंथन से, तभी आपको वो अमृत मिला है। तो अमृत पाने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी।